नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञानधारा पर हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज आपको यूनिट 8 में जो नाटक लगा हुआ है भारत दुर्दशा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा YouTube चैनल है संपूर्ण हिंदी ज्ञानधारा, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है अंधेर नगरी, उसका वीडियो हमने बना दिया था। तो अगर उससे संबंधित कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं भारत दुर्दशा पर। भारत दुर्दशा जो इसके रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1880। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो भारत दुर्दशा नाटक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880 है। इसके अंदर जो स्थिति दिखाई गई है, जो वर्णन किया गया है, उसमें जो भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इस नाटक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अगर इसमें अंकों की बात करें हम तो कुल अंक 6 हैं। इसमें जो अंधेर नगरी नाटक हमने पहले पढ़ा था उसमें भी कितने अंक थे? 6 अंक थे। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे क्योंकि इससे बार बार प्रश्न नेट में पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा के अंदर कितने अंक हैं? 6। आपको ऑप्शन दे देगा 6, 5, 4। तो हमें याद रखने कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो इन 6 अंकों के बारे में हम जानते हैं। जो पहला अंक है वो है वीथी। वीथी, ये है वीथी। जो द्वितीय अंक है वो है शमशान। जो तीसरा अंक है वो है मैदान। चौथा जो अंक है, इसमें चौथे अंक में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो भारत की दशा है उसमें भारत की दशा खराब करने की योजना इसमें बनाते हुए पात्र दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम 5वें अंक की बात करें तो उसमें किताब खाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंक है किताब खाना, इसको हमें याद रखना होगा। पिछले जो नेट का पेपर हुआ था जून में, उसमें ये पूछा गया था कि जो भारत दुर्दशा का 5वां अंक है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो किताब खाना। अंतिम जो अंक है वो है गंभीर वन का मध्य भाग। गंभीर वन का मध्य भाग। तो ये हैं 6 अंक, इनको हम याद रखेंगे। और क्रमानुसार भी लगाना है। हमसे ये पूछ सकता है कि इन निम्नलिखित अंकों को क्रमानुसार लगाइए। तो इन 6 अंकों को हम अच्छे से याद करेंगे। वीथी, शमशान, मैदान, चौथा अंक का वर्णन नहीं किया गया है, किताबखाना और गंभीर वन का मध्य भाग। तो चलिए इससे आगे हम चलते हैं। जो नाटक के बारे में कुछ बताया है, संपूर्ण जानकारी वो हम देखेंगे। इस नाटक की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि जो नाटक की शुरुआत है वो मंगलाचरण से शुरू होती है। काफी महत्वपूर्ण चीज है ये। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन हमारे नेट में पूछे जाने लगे हैं, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछेगा कि जो भारत दुर्दशा नाटक है, या ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नाटक है जिसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है। तो हम याद रखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। मंगलाचरण में क्या है? जय सतयुग थापन करण, नासन मलेच्छाचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। कृष्ण के कल के अवतार का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस मंगलाचरण को हम एक बार देखेंगे। तो इसके बाद हम अगर पहले अंक की बात करें तो पहले अंक में इसमें दिखाया गया है कि जो एक योगी होता है वो गाता हुआ इसमें आता है। जो भारत दुर्दशा नाटक है उसकी शुरुआत किससे मानी गई है? तो जो पहला अंक है उसमें योगी से, योगी अपना गीत गाता हुआ आता है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो योगी होता है वो अपना गीत किस शैली में गाता है? तो लावनी शैली में गाता है। इसको भी हम याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? लावनी शैली। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि रोहू सब मिलके आऊ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसमें भारत की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि जो भारत की उस समय स्थिति थी, जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे, उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। लोग आपस में मतभेद लोगों में पैदा हो गया था। तो उसका वर्णन इसमें किया गया है कि रोहू सब मिलके आऊ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।
इसके बाद एक और पंक्ति है जो काफी महत्वपूर्ण है, बार बार नेट के पेपर में पूछी जाती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। तो कौन गाता है ये? योगी गाता है। इसको हम याद रखेंगे कि कौन गाता है? योगी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, कि अंग्रेज राज है वो तो ठाठ बाट से राज कर रहा है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इसका वर्णन पहले अंक में किया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय अंक की, तो दूसरे अंक में जो वर्णन है वो शमशान का वर्णन है। किसका वर्णन है? शमशान का। तो जिसमें भारत का प्रवेश सबसे पहले होता है, और जो भारत की स्थिति है वो कैसी दिखाई गई है? फटे कपड़े पहने हुए, सिर पर अर्ध किरीट धारण किए हुए भारत प्रवेश करता है। तो आके वो कहता है कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हा हा होय अनाथ, जाकी शरण गहत सोई भारत सुनत न को दुख गाथ। वो अपनी दुख की गाथा का वर्णन करता है कि कोई भी मेरे दुख को सुनने वाला नहीं है, न ही मेरे कोई हाथ को पकड़ने वाला है। तो इसमें जो मुख्य बात है वो है द्वितीय अंक में कि शमशान का वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहले भारत का प्रवेश होता है। जो भारत होता है वो फटे कपड़े पहने हुए, सिर पर अर्ध किरीट धारण किए हुए प्रवेश करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अंतिम इसकी पंक्ति थी, दीन बन्यो इस सो उन दौलत टकरावत निज मात। तो इसमें भारत की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है। फिर अगर बात करें तो भारत के बाद जो दूसरा पात्र है निर्लज्जता, भारत के बाद निर्लज्जता आती है और उसके बाद आशा आती है। तो इन तीनों चीजों को हम याद रखेंगे कि जो द्वितीय अंक है उसमें कौन कौन पात्र आते हैं। पहले आता है भारत, पहले भारत, फिर निर्लज्जता, ये निर्लज्जता, और फिर आशा। तो इनको हम याद रखेंगे। इनसे कर्मानुसार लगाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय अंक में किस किस पात्र का वर्णन हुआ है। तो क्या? पहले भारत, फिर निर्लज्जता, फिर आशा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे अंक की, तो तीसरे अंक में जो स्थान है वो है मैदान का, और जो इसके अंदर पहला पात्र आता है वो है भारत दुर्दैव। इसके अंदर किसका प्रवेश है? भारत दुर्दैव का। भारत दुर्दैव इसके अंदर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत दुर्दैव की, तो भारत दुर्दैव दिखने में कैसा है? भारत दुर्दैव क्रूर होता है तथा हाथ में नंगी तलवार लिए आता है, जैसा कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। भारत दुर्दैव वो नंगी तलवार हाथ में लेकर घूमता है। भारत दुर्दैव के बाद अगर दूसरा पात्र आता है तो वो है फौजदार। कौन है? फौजदार। इसको भी हम याद रखेंगे कि जो भारत दुर्दैव के बाद तीसरे अंक में पात्र आता है वो कौन है? फौजदार। इसमें वो गाते हैं कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछात का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। वो कहते हैं कि हमने भारत में लोगों को धर्म में बांट दिया है, छुआछूत में बांट दिया है, तो लोग आपस में स्वयं ही टकराकर एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गए हैं। तो इसमें भी जो भारत की स्थिति को खराब करने की स्थिति दिखाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि है हम तीनों में कल बल छल, इसी से कुछ नहीं शक्ति चल, पुलावेंगे हम खूब शराब। ये पुलावेंगे नहीं है, पिलावेंगे, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। इसमें शराब का, मदिरा का वर्णन किया गया है कि शराब के माध्यम से हम संपूर्ण जन को खराब कर देंगे, लोगों में नशा फैला देंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जो तीसरा अंक है इसमें जो बताया है उसमें मैदान का जो स्थान है उसका वर्णन किया गया है। जो सबसे पहले इसमें पात्र आता है वो भारत दुर्दैव आता है, और भारत दुर्दैव कैसा होता है? नंगे तलवार लिए घूमता है। भारत दुर्दैव के बाद फौजदार आता है। तो ये सब चीजें तीसरे अंक में थी। अब इसके बाद हम अगर बात करें चौथे अंक की, ये अंक काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो पात्र हैं रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आते हैं। ये कर्मानुसार पूछे जा सकते हैं कि जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें चौथे अंक में जो पात्र आए हैं वो कर्मानुसार कौन कौन पहले आया था। तो पहले हमें याद रखना होगा कौन आया था? रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार।
इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हमें रोग होता है तो हमारा संपूर्ण शरीर होता है वो आलस से भर जाता है, और जैसे ही हमें मदिरा मिलेगी, मदिरा मिलने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार छा जाएगा। तो रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये सब 4 पात्र हैं जो इसमें चौथे अंक में इनका वर्णन किया गया है। रोग कहता है कि जगत सब मानत मेरी आन, कि जो संपूर्ण जगत है वो मेरे वश में है। रोग कहता है मेरे से कुछ भी बाहर नहीं है। जो जगत है वो जगत सब मानत मेरी आन, की जो संपूर्ण जगत है वो मेरी ही आन मानता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसके बाद आलस्य है वो, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इसको नेट के पेपर में पूछा गया है, जो अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी इस पंक्ति को पूछा गया है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, पर मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है जो आलस्य के द्वारा कही जाती है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। तो इसको हम याद रखेंगे। चौथे अंक में अगर मैं फिर से बताऊं तो कौन कौन से पात्र आते हैं? रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार। रोग है वो कहता है कि जगत सब मानत मेरी आन। इसके बाद आलस्य आता है, वो कहता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। इसके बाद अगर हम बात करें जो 5वां अंक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण अंक है, जो इसमें वर्णन किया गया है, किताब खाने का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें अगर हम बात करें जो सर्वप्रथम जो पात्र आता है जिसका प्रवेश होता है वो होता है डिसलॉयल्टी। इसको हम याद रखेंगे कि जो सर्वप्रथम इसमें डिसलॉयल्टी का प्रवेश किस अंक में होता है, तो 5वें अंक में डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। इसी अंक में कवि वचन सुधा पत्रिका का भी वर्णन किया गया है, ये भी हम याद रखेंगे कि कवि वचन सुधा पत्रिका का वर्णन इसमें किया गया है। हमसे पूछ लेगा कि 4 हमारे सामने पंक्तियां दे देगा या उत्तर में लिख देगा कि ABCD करके, उसमें कि कवि वचन सुधा पत्रिका का वर्णन इसमें किया गया है, ABC सही है, BC सही है। तो इसमें हमें याद रखना होगा कि कवि वचन सुधा का जो जिक्र है वो भी इसमें किया गया है। इसके बाद इसमें 7 सदस्यों की टीम होती है। 5वें अंक में कितने सदस्यों की टीम होती है? 7 सदस्यों की टीम होती है। तो जिसमें 7 सदस्यों को हमें एक बार देख लेना होगा और उनको याद रखना होगा। जो एक होता है बंगाली, एक महाराष्ट्री, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक एडिटर, एक कवि, 2 महाशय और एक सभापति। तो इनको हम याद रखेंगे कौन कौन है। एक है बंगाली, एक महाराष्ट्री और एक एडिटर, एक कवि, एक महाशय, 2 महाशय और एक सभापति। तो इन 7 सदस्यों को हम याद रखेंगे। इसके बाद जो अंतिम अंक है, छठा अंक, उसमें ये काफी महत्वपूर्ण अंक है। इसमें जो पात्र है वो भारत भाग्य है जो इसमें आता है, और जो भारत है वो भारत को जगाने का कार्य करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और वो एक पेड़ के नीचे मूर्छित अवस्था में गिरा हुआ दिखाई देता है। उसको उठाने के अनेक प्रयत्न किए जाते हैं लेकिन वो नहीं उठता। अंत में इन सब चीजों से परेशान होकर भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत दुर्दशा में कौन सा पात्र आत्महत्या कर लेता है, तो हमें याद रखना होगा कि जो भारत भाग्य है वो आत्महत्या कर लेता है। कौन? भारत भाग्य। भारत भाग्य इसमें जो है आत्महत्या करता है। तो इसमें जो कहा गया है कि जागो जागो रे भाई, तो लेकिन कोई नहीं इसमें इन चीजों पर ध्यान देता, तो अंत में परेशान होकर भारत भाग्य अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इस नाटक के बारे में मुख्य रूप से किसी आलोचक ने जो बातें कही हैं, उसमें जो मुख्य रूप से जो चीजें थी वो मैं आपको बताने वाला हूं कि रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि भारत दुर्दशा में वीर और करुण रस का मिश्रण है। क्या है? रामचंद्र तिवारी ने माना है कि भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें वीर और करुण रस की मिश्रण है। 2 रसों का इसमें वर्णन किया गया है। कौन कौन से? वीर रस और करुण रस। तो हमें ये याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहा गया है कि यह नाटक दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह काफी महत्वपूर्ण लाइन है जो
यह नाटक दुखांत न होकर सुखांत ठहरता। ये भी हमसे नेट में पूछ सकता है कि जो भारत दुर्दशा नाटक है वो दुखांत है या सुखांत है। तो हमें याद रखना होगा कि यह नाटक दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। इसके बाद बच्चन सिंह ने भारत दुर्दशा नाटक को राजनीतिक नाटक कहा है। इसका जिक्र हमने अंधेर नगरी नाटक में भी किया था कि बच्चन सिंह ने भारत दुर्दशा को कैसा नाटक कहा है, राजनीतिक नाटक कहा है। और जो अंधेर नगरी है उसको कैसा नाटक कहा है, आधुनिक नाटक कहा है। तो ये सब चीजें इसमें थी जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थी, जो नेट के सिलेबस से संबंधित थी और जो पेपर में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वे सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।